नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। कल हमने वॉच अलॉन्ग किया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया अंडर 17 AFC मेंस एशियन कप का मैच था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि यार हो सकता है अगर हम एक भी मैच जीत जाएं तो हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे मेरिट पे, एंड अगले राउंड में तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे। एक एडवांटेज जो अपने पास था वो ये था कि नॉर्थ कोरिया ने बैकआउट कर दिया था इस कॉम्पिटिशन से कि वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अपने को लग रहा था कि चल ठीक है, उज़्बेकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया है, एक ही मैच अपने को जीतना है एंड दैट इज़ इट। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि अगर आप देखोगे उज़्बेकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो इतना इजी तो होने वाला है नहीं उनके अगेंस्ट खेलना, पर कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को हम कांटे की टक्कर देंगे और नहीं तो कुछ। कल के मैच के लिए मैंने वॉच अलॉन्ग किया था एंड मैं सही में बता रही हूँ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई न्यू द हाइप बिहाइंड बिबियानो फर्नांडिस टीम एंड वी ऑल न्यू दैट हाउ गुड दे वर प्रैक्टिसिंग फ्रेंडलीज जिनके अगेंस्ट खेले हैं, कैसे कैसे सब फ्रेंडलीज रहे हैं, जिस तरीके का अपना सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने का, इट वॉज़ रियली गुड। पिछले साल जब क्वालिफिकेशन हुआ था हम ईरान को हरा के पहुँचे हैं यहाँ तक, जिसकी वजह से हमारी उम्मीदें भी थोड़ी बढ़ गई थी कि ये अंडर 17 टीम कुछ करेगी। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं अभी जो हम सारे कैटेगरीज देख चुके हैं, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23, सीनियर मेंस नेशनल टीम, विमेंस नेशनल टीम, एंड इसमें सारे कैटेगरीज में बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीबडी वी हैव सीन एंड हाउ वी आर इन द कॉम्पिटिशन्स एंड गेटिंग आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। दैट इज़ इट। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो एक लक फैक्टर लगा लो, एक अंडरडॉग फैक्टर लगा लो, अंडरडॉग स्टोरी लगा लो, ये हमेशा दूसरे लोगों के लिए कैसे वर्क कर जाती है और अपने लिए नहीं करती, मुझे नहीं समझ में आता। अंडर 17 AFC एशियन कप भी चल रहा है विमेंस कैटेगरी का और लेबनान उसमें डेब्यूटेंट है, ठीक है। इंडिया भी खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड लेबनान, ये हैं 4 कंट्रीज जो हमारे ग्रुप में हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा 2-0, इंडिया जापान से हारा 3-0, ठीक है। गोल डिफरेंस अपना अभी भी ठीक है तो ऐसा कुछ बहुत ख़राब हुआ नहीं, लेकिन लेबनान जो डेब्यूटेंट है, हम जो ऑस्ट्रेलिया से 2 गोल से हारे हैं, लेबनान ने किस तरीके से ड्रॉ कर लिया। 1-1 वॉज द स्कोर लाइन। कैसे हो गया भाई वो मैच ड्रॉ? आई डोंट अंडरस्टैंड। पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ड्रॉ कर जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इतना तगड़ा टीम नहीं था, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया हमेशा हर आए दिन वो पार्टिसिपेट करता ही है इन कॉम्पिटिशन्स में, पर लेबनान एंडेड अप ड्रॉइंग अगेंस्ट देम। तो अभी अगर आप टेबल देखोगे हम बॉटम पे हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ इसी होप में हैं कि हम लेबनान के अगेंस्ट जब कल खेलेंगे हम उनको हरा देंगे। एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग दैट इज़ व्हाट हैपन्स, बट यूजुअली थिंग्स डू नॉट गो आवर वे। आई डोंट नो व्हाई। कल का मैच वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑफ इंडियन मेंस अंडर 17 नेशनल टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपने को बनने ही नहीं दिया। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी बस हाइप के अकॉर्डिंगली ही घुस गई थी इस मैच में, थिंकिंग कि यार वी आर गोइंग टू डू रियली वेल। देयर वर चांसेस, देयर वर मोमेंट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट वी वर पैथेटिक थ्रू आउट, वी वर लिंकिंग अप वेल, उनके फाइनल थर्ड में पहुंच रहे थे। एटलीस्ट ऐसे ओपन एंडेड चांसेस अपने को मिल रहे थे जहाँ पे ठीक है 4-0 इज द स्कोर लाइन, तुम एटलीस्ट 1 या 2 गोल्स तो मार सकते थे। ये नील पे गेम एंड होने वाला मैच नहीं था, वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है। सो डिसअपॉइंटेड कि तुमको नहीं पता शॉट्स कैसे लेने हैं। क्या दिक्कत क्या है? हर कैटेगरी में ये प्रॉब्लम है। नोबडी नोज व्हाट टू डू इन फ्रंट ऑफ द नेट, सब ब्लैंक हो जाते हैं। इस तरीके से अगर करते रहे, खेलते रहे, मैं बता रही हूँ 40-50 साल और लगा लो, हम यही करते रह जाएंगे, बस इतना चीटी जैसा हमारा इंप्रूवमेंट होगा। एंड आई एम ऑब्वियसली अपसेट बिकॉज समवेयर और दी अदर आई हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैटेगरी में तो हम आगे पहुंचेंगे। अब ये लास्ट 2 कैटेगरीज बची हैं। मेंस नेशनल टीम ने तो अपने को इतना भी सौभाग्य नहीं दिया कि वो एटलीस्ट क्वालिफाई कर लेते कंपटीशन के लिए, वो तो आपको पता ही है। हम लोग ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप था क्वालिफिकेशन का, उसमें हम सबसे बेटर फीफा रैंकिंग कंट्री थे, लेकिन तब भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो अलग बात है, वो ऑलरेडी हम क्रिटिसाइज कर चुके हैं। अभी आगे भी बहुत कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, सैफ आने वाला है विमेंस का, मेंस का भी आने वाला है, लेकिन एक नया कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस हो गया है, फीफा आशियान कप 2026, जिसमें इंडिया को इनवाइट दिया गया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। जैसे आई एम वेरी एंग्री ओवर व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर। कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है दोस्तों। तो किस तरीके से मैं किसी और को बोलूँ कि भाई देखो तुम इंडियन फुटबॉल देखो, आज ये मैच चल रहा है। मैंने 2-3 लोगों को कल के मैच के बारे में बताया था कि हो सकता है हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाए अंडर 17 कैटेगरी के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो आप कल का मैच देखना, क्योंकि लड़के बहुत अच्छे हैं, कोच अच्छा है, इन लोगों ने ट्रेनिंग अच्छी की है, तो आपको अच्छा रिजल्ट शायद दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग जीतेंगे, बट बेटर गेम दिखेगा, बेटर परफॉर्मेंस दिखेगा इन सबसे।
वही कहीं ना कहीं आई एम लाइक वेरी अपसेट, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट, हमारा कंट्री, हमारा देश, जो भी बोल रहे हैं आपको, हमारी फेडरेशन, वो कुछ भी नहीं कर रही है PIO प्लेयर्स लेके आने की, OCI प्लेयर्स लेके आने की। मेरी बात हुई थी एक प्लेयर से, मेरी 2-3 प्लेयर से और बात हो रही है जो कि बाहर खेल रहे हैं, एंड दे ऑल आर वेटिंग कि भाई इंडिया में अलाउ तो करो, कंसिडर तो करो कि दे आर इंडियंस, कि वो आके यहाँ पे खेल पाएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि अगर हम इसमें पीछे रह गए ना, फिर जब अगले 10 साल और बीत जाएंगे और हमारी कंडीशन सेम रहेगी, तब भी हम सेम रो रहे होंगे कि यार हमको ना ये जल्दी कर लेना चाहिए था। एक्चुअली हुआ क्या, रीजनिंग दे रहे होंगे कि दूसरे कंट्री से अपने OCI प्लेयर्स ले आए, हम लेट हो गए, इसलिए अभी हम धीरे धीरे करके ग्रो होंगे। यही करते रह जाएंगे भाई पूरे टाइम, यही सब रहेगा और कुछ नहीं। Which is why I just know that the future looks so bleak. You look at ISL, what is happening in ISL. You look at this new commercial deal we have with Genius Sports, जो कि AIFF लगा हुआ है गल्प डाउन करने की। भाई इसी के साथ ही अपने को डील करना है, डायरेक्ट बातें चल नहीं रही हैं। एक फ्रेंचाइज फीस चाहिए उनको, तो क्लब्स बोल रहे हैं हम लोग ISL में खेल ही नहीं पाएंगे, मतलब पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, फ्रेंचाइज फीस दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। तो बहुत सारे क्लब्स, शायद क्लब्स रहे ही ना अगले सीजन से। ये है अपना जो अभी चल रहा है भाई, अपना टॉप टियर लीग ISL इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है व्हेन यू थिंक अबाउट इंडियन फुटबॉल। हर एक कोच आके इंडियन फुटबॉल के बारे में बोल रहा है, ISL जिस तरीके से कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है, ये सीज़न जिस तरीके से चल रहा है ISL उसके बारे में बोल रहा है, रेफरिंग के बारे में बोल रहा है कि हाउ पैथेटिक इट इज़। What is that one thing that is going right in Indian football? Please tell me. Like, please comment that down below that you think is actually going so damn well. एक चीज़ नहीं दिखती है यार। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे वीडियो बना देते हैं कि हाँ ठीक है ये चल रहा है, थोड़ा हाइप कर देंगे कि हाँ ये कंपटीशन आने वाला है, हमारा ये चांस हो सकता है क्वालिफाई करने का, लेकिन हमेशा इट्स डिसअपॉइंटमेंट। हमेशा इतना धीरे ग्रोथ है भी, आई डोंट नो, ग्रोथ है भी। 3-4 साल पहले जब ईगोर स्टीमैक थे, उस टाइम पे मुझे तब भी याद है अपना फीफा रैंकिंग 9900 उस टाइम पे था। अभी 131 136 कहाँ पहुँचे हुए हैं हम। इट्स ऑलवेज लाइक गोइंग डाउन। श्रीलंका देख लो, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, तुम्हारे नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लो, जिस तरीके से वो अपने OCI प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं ना, जब तक हम जागेंगे, हमारी अवेकनिंग होगी कि वी नीड टू डू दैट, तब तक इट विल बी टू लेट, एंड तब तक कुछ नहीं होने वाला है अपना, कुछ भी नहीं। बिकॉज होम ग्रोन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठते हैं, बट दे डू नॉट डिलीवर एट ऑल। और कितने मैचेस, आई नो आई एम बीइंग टू क्रिटिकल, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम बीइंग टू क्रिटिकल, कि यहाँ तक जो स्टेज पे हम पहुँचे, जैसे अंडर-20 टीम थी जो AFC वुमेन्स एशियन कप में पहुँची थी, वो भी कितने टाइम बाद पहुँचे। अंडर-17 टीम काफ़ी टाइम बाद पहुँची है, हमारी नेशनल टीम कितने साल बाद पहुँची थी। आई अंडरस्टैंड, सो लेट्स जस्ट कीप एन्जॉइंग दोज एंड गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप स्टेजेस। कोई भी मैच नहीं जीतेंगे, बस यही सब करते रहेंगे। बिकॉज पता नहीं क्यों जब मैं ग्रोथ के बारे में बात करती हूँ और इंडियन फुटबॉल को मैं देखती हूँ, तब लगता है कि ग्रोथ है ही नहीं, इट्स नेग्लिजिबल। ग्राफ भी अगर हम बनाएंगे ना, तो वो स्ट्रेट लाइन या फिर डाउनवर्ड कर्व ही दिखेगा। अपवर्ड कर्व वो कब होगा मुझे नहीं समझ में आता है। दिसंबर में इलेक्शंस है अभी AIFF के, अब यही AIFF है जो पूरा अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी नया बनाएगी, उसको अप्रूव करवाएगी, नया डील साइन करेगी कमर्शियल पार्टनर का, एंड देन दिसंबर में इलेक्शंस। प्लीज़ अगर कोई है ऐसा जो इलेक्शंस में लड़ सकता है फुटबॉल एसोसिएशन के साथ, उसका लिंक होना चाहिए। प्लीज़ कोई ऐसे फुटबॉलिंग माइंड्स चले जाओ ताकि थोड़ा बहुत इंडियन फुटबॉल के ऊपर ध्यान जाए, क्योंकि अभी जिस ट्रैजेक्टरी पे हम जा रहे हैं दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, सून वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल एट ऑल। इट्स ऑलरेडी सो डिप्रेसिंग, फिर तो भाई कुछ और ही बन जाना है, कुछ और बचा नहीं है। और अभी जो फीफा आसियान कप में हमको इन्विटेशन मिला है, ये उसी विंडो में होने वाला है, फीफा इंटरनेशनल विंडो में होने वाला है, जब अपना सैफ कॉम्पिटिशन था। अब काफ़ी बोलेंगे सैफ तो सीरियसली नहीं लेते, छोड़ो ना, आसियान है। हम तो सैफ नहीं जीत पा रहे, आसियान में जाके तुम वहाँ पे क्या सिर्फ एक्सपीरियंस लेने जाओगे? मैं तंग आ चुकी हूँ सिर्फ ये एक्सपीरियंस लेने में कि हाँ हमने बहुत अच्छा सीखा, अब आगे जाके हम देखेंगे किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है, बिकॉज देयर इज नेवर दैट इंप्रूवमेंट। तुम सीख जरूर लोगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, नोबडी नोज। दिस इज द रियलिटी दोस्तों, एंड इट्स नॉट गुड। द फ्यूचर इज लुकिंग वेरी वेरी ब्लीक। आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन फुटबॉल राइट नाउ, बिकॉज आई जस्ट डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव एट ऑल टिल नाउ। होपफुली कभी फ्यूचर में होगा। हम तो बैठे हैं यहाँ पे, मुझे 5 साल हो गए भाई कंटेंट बनाते हुए, एंड 4 साल हो गए इंडियन फुटबॉल पे कंटेंट बनाते हुए, और 4 साल से सेम ही चीज़ चल रहा है, सेम ही चीज़। कहीं मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं, बस डाउनग्रेड ही दिख रहा है अपना इंडियन फुटबॉल, और कुछ नहीं। दैट्स अ वीडियो दोस्तों। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अभी जो अपने 2 अंडर-17 के मैचेस बचे हुए हैं, एक विमेंस का है जो होने वाला है लेबनान के अगेंस्ट, और एक मेंस का है जो होने वाला है उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट। क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? क्या तुमको कुछ उम्मीद है, नहीं है? मतलब प्लीज़ टेल मी क्या होगा। दैट्स द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।